नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कोविड को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलर्ट के मद्देनजर जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ जीएमसी अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस चुका है और जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि कोविड की पूर्व में आई लहरों के दौरान जो इंतजाम किए गए थे उनमें ढिलाई नहीं बरती गई और अब भी अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हवाला देते हुए लोगों को इसका सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। सारी तैयारियां इन प्लेस हैं। आइसोलेशन वार्ड्स हमारे और कोविड डेडिकेटेड बेड्स, कोविड के लिए अभी जो हमारा एमसीएच हॉस्पिटल, कभी कोई डिलीवरी हो, सिजेरियन सेक्शन जिसमें आ जाए या कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े, किसी मरीज़ को कोई तकलीफ़ ना हो, वो एक डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर्स, लेबर रूम्स वो इन प्लेस हैं। अब एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है, वैक्सीन भी मिल चुका है सबको, लेकिन वेरिएंट्स इधर उधर कई डिफरेंट रीजन्स में आते जा रहे हैं और कौन सा वेरिएंट का कैसा प्रभाव होगा, लेकिन तैयारियां अपनी जगह पे वैसे ही हैं और पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो दिन प्रतिदिन उस पर ध्यान दिया गया है और वो बेहतर ही रहेगी। हर एक को अपनी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम समझ चुके हैं, मास्क पहनना है और एक वो बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग में ज़्यादा कहूँगी, और गैदरिंग्स का कोई स्कोप नहीं है। वो है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। 5 जो इनके बड़े वो 5 जो बड़ी इसके हम सिद्धांत बना चुके हैं, उन पे हमें बिल्कुल टिके रहना है और वैसे ही कंटेनमेंट मेजर्स पे फोकस करना है जैसे आज तक किया। ट्रांसफर पॉलिसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। जम्मू में आज इन मुलाजिमों ने भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इसी बीच वहां पहुंचे देवेंद्र सिंह राणा व भाजपा के अन्य नेताओं ने इन लोगों को एक बड़ा आश्वासन दिया। देवेंद्र सिंह राणा ने दावा किया कि भाजपा इन मुलाजिमों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का गठन करवा कर ही रहेगी। वादा करने ताड़ी किस गल मेरी भैन ने गल की, मेरी भैन ने गल की। मसला ये नहीं है कि अगर भैन साड़ियां रोन तो फिर साड़ा इत्थे होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावें जो मर्जी हो। बाकी गल नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है। बिल्कुल ना ही कोई अपने आदमी अपने आप की कमजोर समझे और इनकी कोई कमजोर समझने की भी जरूरत नहीं है। भेजे भैन 1 मिनट 2 मिनट भेजे मेरी भी सुन ले। भैन रोन गिया ते अस इत्थे बवांगे, फिर इस तो बेहतर अस बहुचे ही नहीं। मैं सही गल दसी हो ना, तुहाडे कन्नै वादा करिए जन्ने कि ट्रांसफर पॉलिसी जिहड़ी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला जम्मू साउथ आरिसपुरा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जिला अध्यक्ष रेखा महाजन ने की। बैठक में भाजपा के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत, डीडीसी विद्या मोटन सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और श्यामलाल चौधरी ने जिला जम्मू साउथ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वो उसकी बखूबी निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सुरेंद्र चौधरी
जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और संयोग की बात है कि इस मंथ का जो है अंतिम इतवार भी है और हर महीने की अंतिम इतवार को हम सब लोग जो है मन की बात का कार्यक्रम अपने मुंह में सुनते हैं, क्योंकि जिस तरह पार्टी के 6 त्योहार रहते हैं उसी तरह जो मन की बात का कार्यक्रम भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से जो है आम जनता से जुड़ते हैं। हमें समझना होगा कि मात्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। जिला अध्यक्ष हमारी श्रीमती रेखा मानन, जिन्होंने आरएसपुरा मीरा साहब टीम की जो घोषणा की है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक और प्रफुल्ल संधू और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक। आज से पहले भी ये टीम अच्छे तरीके से काम कर रही थी। इसके पहले जो हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे राकेश बिट्टा जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। और आज जो नई टीम चुनकर आई है, कुछ लोग इनसे पहले भी टीम में शामिल थे, कुछ नए लोग इस टीम में शामिल हुए हैं। इन सब यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए ये टीम सब मिलकर अच्छा काम करे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग की है और पंचायत कॉन्फ्रेंस की जम्मू में आज हुई कन्वेंशन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल साल 2025 तक करने की मांग की गई। पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने ये जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि कन्वेंशन में आतंकवाद के कारण मारे गए पंचायतों के प्रतिनिधियों के परिवारों को मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रस्ताव भी रखा गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जहां पे हाउस के अंदर, और वो रेजोल्यूशन वाइतफाक पास हुआ। उसमें ये रखा गया कि जहां 2026 तक जो है, जब तक हमारी डीडीसी की टर्म है 2025 एंडिंग तक, तब तक पंचायतों को भी एक्सटेंशन जो है 2 साल की दी जाए। 1 साल का वक्फा हमारे पास ऑलरेडी है और 2 साल का वक्फा हमें और दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं 2025 दिसंबर तक जो है अपनी खिदमत जो है वो लोगों को दे सके, लोगों की खिदमत कर सके। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस से रेजोल्यूशन ये भी उसमें हमने डाला है कि जितने भी हमारे सरपंच साहबान जो हैं वो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 2011 से लेके अभी तक, उनकी फैमिलीज को एग्रेशिया जो है कंपनसेशन जो है कम से कम 25 लाख रुपए जो सरकार ने अनाउंस की है वो भी दी जाए और एक गवर्नमेंट जॉब जो है उनकी फैमिली में दी जाए। डोगरी भाषा को संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किए जाने के 19 साल पूरे होने पर जम्मू में डोगरी मानता उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय डोगरी मानता उत्सव के दूसरे दिन आज डोगरी संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर इस भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाने के लिए की गई जद्दोजहद पर चर्चा के साथ साथ डोगरी साहित्य पर भी मंथन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਡੋਗਰੀ ਸਾਹਿਤ ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ कार्यक्रम ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि साड़ा लिटरेचर है कि है, इसकी आलोचना कि'यां कीती जाती है, किस तरीके कन्नै सारा काम होंदा है। इसलिए अस चाहते हैं वो सीखन इहदे च। और असें बड़ी खुशी है कि उनका जिहड़ा सिलेबस है ना, जिहड़ा उनका सिलेबस है जिहड़ा उन्हें पढ़ाया जाता, उहदे च भी असीं रखिया गया है कि उन्हें सैमीनार अटेंड करना ते प्रैक्टिकल तौर उपर उहदे च पार्टिसिपेट करना। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल मैगजीन का विमोचन किया गया। स्कूली शिक्षा विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर शोभा मेहता इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जिन्होंने ये मैगजीन जारी की और कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर घारूराम भगत व मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू सूरज सिंह राठौर भी इस मौके पर मौजूद रहे। जीवन में उन्नति की
में जो है स्कूल की बहुत ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो अब इस तरह से हमने किया है कि जो है स्कूल की मैगजीन जो है, जो बच्चे परफॉर्म करते हैं पूरे साल भर, उनकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो एकेडमिक्स में करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, कल्चर में बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसपे कि मैगजीन में जो है लॉन्च की है, जिसका नाम है ज़ेनिथ। तो इस लॉन्च में जो है आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस को निर्देश किया गया है, और डिफरेंट जो है स्कूल जहाँ जहाँ अच्छा अचीव किया है, डिफरेंट स्कूल ने प्रोग्राम्स किए हैं, नशा मुक्त भारत, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब का उसमें प्रदर्शन किया गया है। और आज जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है जिसमें कि डिफरेंट जो है बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं और विद मैसेज दी हैं, जिस तरह की उन्होंने बताया है कि किस तरह से बच्चों को जो है एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और किस तरह से वो डी स्ट्रेस रहे और एकेडमिक्स पे फोकस करें। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंसेस में फोकस रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल की एम्पावरमेंट के लिए, जैसे कि ये स्कूल ही स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स जो है आज बहुत ऊंची जो है पोजीशंस पे हैं। सुरनकोट पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सुरनकोट तनवीर गिलानी मुख्य रूप से शामिल हुए। थाना दिवस पर पुलिस द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं के हल का आश्वासन दिया गया। और इसी दौरान पुलिस और पब्लिक के रिश्तों को मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया और लोगों ने थाना दिवस के आयोजन पर पुलिस का आभार जताया। डीजी साहब ने पूरी स्टेट में इसको जो है ये मतलब दिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट का, इसलिए कि पब्लिक को बैठ के एक दूसरे से अपने ग्रीवेंसेस जो है वो दूर करने होते हैं। जो मजबूरियां हैं पब्लिक की, जो मजबूरियां हैं वो पुलिस को बतानी है, और पुलिस की जो मजबूरियां बीच में आती हैं वो पब्लिक से करनी है। तो मिलजुल के ये जो बात तय करनी होती है, ये थाना दिवस में ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आज पुलिस स्टेशन सुरनकोट ने पुलिस की तरफ से थाना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी जितनी भी हायर अथॉरिटी से लेके एसएचओ सुरनकोट तक जितने भी ऑफिसर हैं, हम खसूसी तौर पे अवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि एक फ्रेंडली माहौल जो आज सुरनकोट पुलिस स्टेशन में देखने को मिला, ये इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला। इससे जितने भी मसाइल अवाम और पुलिस के दरमियान हैं वो फ्रेंडली हल करने की कोशिश की जा रही है। थाईलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले बबलू सिंह जसरोटिया का आज वापस कठुआ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बबलू सिंह ने यह उपलब्धि हासिल कर कठुआ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जूनियन इंटरनेशनल जो एक एसोसिएशन है, जिन्होंने एक थाईलैंड पताया में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें मुझे जाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसमें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एसोसिएशन, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन 2022 की तरफ से पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, पावर लिफ्टिंग में मैंने हिस्सा लिया, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिता में जैसे पावर लिफ्टिंग है, जैसे बेंच प्रेस है और डेड लिफ्ट है, तीनों में मैंने हिस्सा लिया, तीनों में मैंने गोल्ड लिया। और भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक पहला एक बंदा था जिन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया, जिसमें अलग अलग देशों से आए हुए, जैसे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, फिलीपींस से, यूएसए से, चाइना से और मॉरिशस से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, अलग अलग देशों से, जहाँ के यूरोपियन में अभी सीज़न चल रहा है, अपना फेस्टिवल सीज़न चल रहा है हमारा हैप्पी क्रिसमस का।
कश्मीर सिख संगत संस्था द्वारा कल से जम्मू में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की याद में करवाया जा रहा है, जिसका पहला मैच कल यानी कि शुक्रवार को जम्मू के KK हक्कू स्टेडियम में खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 28 दिसंबर को होगा। संस्था के प्रधान बाबू सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की 10 टीमें भाग लेकर मैदान पर अपने जोहर दिखाएंगी। आज आपकी वसासत से हम हॉकी लवर्स को और जनरल पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर सिख संगत की तरफ से बाबा बंदा सिंह जी बहादुर शहीद के नाम पर हॉकी टूर्नामेंट करा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हमारी रियासत की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हमारे साथ J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और JK हॉकी का पूरा ताउन है। उनकी वसासत से हम ये मैच करा रहे हैं। सो मैं आपकी वजह से फिर उन हॉकी लवर्स को अपील करूंगा कि वो आके हक्कू स्टेडियम में, जो कि मैच 23 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और 28 दिसंबर को इनका फाइनल होगा, तो वो आके इस मैच का लुत्फ ले। महाशा समुदाय के उनके जाति प्रमाण पत्र पर डूम जाति लिखे जाने का विरोध किया जा रहा है और महाशा सदर सभा ने इस मामले को लेकर आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महाशा सदर सभा के अध्यक्ष कालिदास पनोत्रा ने जाति प्रमाण पत्र पर डूम लिखे जाने की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि SRO 126 और SRO 294 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके समुदाय को महाशा का टाइटल दिया था, लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यूटी प्रशासन ने अधिकारियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र पर महाशा के स्थान पर डूम लिखना शुरू कर दिया, जो कि उनके बर्दाश्त से बाहर है। SRO 126, SRO 294 इसके तहत हमें जब महाशा करार मिला गया, तो ये जब से ये यूटी सरकार बनी हुई है, तो इस पर इन्होंने मेंशन कर दिया, बीच में डूम लगाना शुरू कर दिया। तो जब ये 30 और 35 मतलब जब से 47 से पहले मतलब जो था पीछे हम पीछे नहीं जाएंगे। अभी 126 और 294 के तहत जब माशा हमें इसका करार दिया गया, तो अभी कौन सी नौबत आ गई है जो डूम जो लिखना। अभी 370 जो इन्होंने अभी तोड़ी है, 35 इन्होंने तोड़ा जब, तो 370 के बाद ये फिर हमने पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फिर भी ये इन सरकारों से ये उम्मीद नहीं है कि हमें पीछे लेने की कोशिश करो। ऐसे मत करो भाई, हमारे गरीब जनता की आवाज सुनो। और जो जम्मू में जितने भी हमारे बाबू लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं थोड़ी, जो दिल्ली में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये जम्मू में थोड़ा ध्यान करें। इनको जो बाबू लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बोलो थोड़ा ठीक ढंग से काम करे। जो प्रेस में है सांबा जिले के बीरपुर कॉम्प्लेक्स में आज तड़के एक बेकाबू ट्रक ने जमकर उत्पात मचाया। इस ट्रक ने सड़क किनारे पार्क एक कार को टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके बाद बिजली के खंभे से जा भिड़ा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और कार मालिक के मुताबिक इस घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हम सोए थे तो रात को ये आया 3:30 बजे, 3:45 बजे, तो इसने गाड़ी यहाँ मारी। ये शुक्र हुआ कि तो नाली में फंस गया, नहीं तो ये हमारी गाड़ी भी तोड़ी, खंभा तोड़ा बिजली वाला। तो उसके बाद हम उठे तो देखा जाके तो गाड़ी भी हमारी टूटी हुई थी। वो खुद मतलब भाग गए, हमें देख के भाग गए वो। नियमित करें सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों को धरना प्रदर्शन जारी है और आज भी अपनी मांगों को लेकर डेली वेजरों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वो पिछले 6 महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। डेली वेजरों का आरोप था कि 2 महीने पहले डिविजनल कमिश्नर ने उनकी मांगों के समाधान करने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा भी सफेद झूठ साबित हुआ है। 22 दिसंबर को हमारे प्रोटेस्ट प्रोग्राम को, जो 22 जून से शुरू हुआ था, उसको पूरे 6 महीने हो गए हैं। और 2 महीने पहले करीब डेपकाम साहब ने जो हमारे साथ वादा किया, जब हमने कंपनी बाग बंद किया था, कि मैं एज ए ब्रिज काम करूंगा, आप लोग मेरी बात में विश्वास कीजिए और पानी चलने दीजिए, जिसमें GMC का पानी था, सेक्रेटरी का पानी था और इम्पोर्टेंट बिल्डिंगों का पानी था। हमने उनकी बात मान के वो पानी चलने दिया और
उनकी बात पे विश्वास करें। उन्होंने कहा एज ए ब्रिज मैं एलजी साहब से बात भी करूंगा, आप अपने तौर पे मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। 19 को हमारी दोबारा उनसे मीटिंग हुई और 19 की मीटिंग के बाद हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिए और अपनी डिमांड्स SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन 72 महीने का पेंडिंग, और अगर यूटी बना है तो दिल्ली यूटी के तरफ पे हमारी दिहाड़ी बढ़ाई जाए। लेकिन ये आज 2 महीने से ऊपर हो गए। डिपकाम साहब ने जो वादा किया था, हायर अथॉरिटी ऊपर सुनती नहीं है क्या? वही चीज हम डिपकाम साहब से पूछ रहे हैं, हमारा कसूर बताया जाए। अगर आपको नहीं रखना तो हमें हमारा पेंडिंग दीजिए, जो 20-25 साल का हमारा PF वो दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे। ये सिस्टम यही लोग चलाएं। अगर वो लोग अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं तो कोविड में वर्क फ्रॉम होम क्यों कर रहे थे? आज से ठीक 3 दिन के बाद क्रिसमस के त्योहार को धूमधाम के साथ मनाने के लिए लोग कमर कस चुके हैं और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में क्रिसमस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस त्योहार के मद्देनजर गिरजाघरों को जहां खूबसूरत ढंग से सजा दिया गया है, वहीं क्रिसमस पर की जाने वाली साज सजावट के सामान की बिक्री भी जोर पकड़ चुकी है। इस त्योहार से संबंधित सामान की बिक्री करने वाली दुकानों पर लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। सर खरीदारी इन्हें कराने कि देखो कि नई नई वैरायटी बाजार में आई है, जैसे सेंटा क्लास है, ट्री वगैरह, बच्चे ने ड्रेसा बड़े दियाँ तो बड़े धूमधाम करना खरीदा देना। और 25 तरीक आने वाले सारे साढ़े हिंदू सिख मुस्लिम सारे मिलिए अस जो त्यौहार बढ़ा दें। स्कूलें वास्ते भी बच्चे ड्रेस जोड़े खरीदा देना और ट्री लिया देना। बाकी साढ़े देश में जोड़ा खरीदारी करा देने, सारे साढ़ी दुकानों पर भी आ दे लोग और बड़े धूमधाम कन्नै समान लिया देन, ट्री लिया दे, लड़ियाँ लिया देन। बड़ी अच्छी वैरायटी आई दी है। ये देशी मैसेज देने सारे की इकट्ठे होइए एकजुट होइए सारे 25 तरीक जी क्रिसमस है सारे इकट्ठे होइए बनान और सारे ये मुबारकबाद दें। हम तो अच्छे से करेंगे, सभी कम्युनिटी के लोगों को अच्छे से मनाना चाहिए। ये नहीं कि ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है कि क्रिश्चियंस को ही मनाना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए। मेरा यही मैसेज है। मैं सेंटा ले रही हूँ, ट्री ले रही हूँ और भी कुछ गिफ्ट्स ले रही हूँ। लोगों में काफ़ी जोश है कि हम क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे और लोग काफ़ी सामान खरीद रहे हैं। कोई बच्चों के ड्रेसेस खरीद रहा है, कोई परी की ड्रेसेस खरीद रहा है और बॉल वगैरह खरीद रहे हैं लोग, और रीते वगैरह खरीद रहे हैं, पेड़ खरीद रहे हैं लोग, और अच्छी तरीके धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और स्कूलों में भी इसका जो त्यौहार है वो अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। और लोग जो है वो स्कूलों में डेकोरेशन खरीद रहे हैं, डेकोरेशन लगा रहे हैं, और होटलों में अपने क्रिसमस के लिए पेड़ खरीद रहे हैं और डेकोरेशन करने के लिए बाल वगैरह बेल वगैरह खरीद रहे हैं। अब लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, बाज़ारों में काफ़ी रश है और बच्चों के लिए लोग सामान गिफ्ट खरीद रहे हैं और लाइटें खरीद रहे हैं अपने घरों को सजाने के लिए। और मैंने तो इधर देखे हैं लोग, हमारे जो है सभी भाई बहन हैं, जो हैं हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी लोग वो भी खरीदारी कर रहे हैं। किसानों ने सतवारी ब्लॉक की दड़प पंचायत स्थित बलोन नाले पर नहर की मरम्मत के काम पर सवाल उठाए हैं। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नहर की मरम्मत तो कर दी, लेकिन नाले में लगाई पाइपों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिससे ये पाइपें बारिश होने पर नाले में आई बाढ़ की भेंट चढ़ सकती हैं और सरकार के लाखों रुपए पानी की नजर हो जाएंगी। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग द्वारा किए गए आधे अधूरे काम से जहां सरकार ने खजाने को नुकसान पहुंचाया है, वहीं किसानों को भी सिंचाई विभाग की इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसानों का आरोप है कि पहले भी बाढ़ से नहर को पहुंचे नुकसान के कारण उनकी बासमती की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। दड़प जी नहर टुटी ही उसकी वजह कन्नै किसानें की बहुत ज्यादा नुकसान होया, जिहदे कन्नै किसानें दियां मुंजियां जिहड़ियां बिल्कुल तबाह होई गेइयां। खास करियै जिहड़ी पुरानी बासमती ही जिहड़ी ओह् ते बिल्कुल गै तबाह होई गई। तो इहदी वजह कन्नै नहर ते इन्हें बनाई, डिपार्टमेंट ने नहर बनाई, अस डिपार्टमेंट दा शुक्रिया अदा भी करने और अपनी जिहड़ी सरकार अपने गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करने कि नहर की कंप्लीट किया गया। तो लेकिन अज तक फसलें का मुआवजा भी कोई नहीं दिता, ना ही कोई टीम आई। हुण अस ये चाहते हैं कि अगे तो नहर टुटी है, लेकिन वो पाइपां लाने कन्नै नहर जी बचनी नहीं, उसकी प्रोटेक्शन वाल जी है बनाई जाए ताकि जी नहर दोबारा टुटेगी नहीं और किसानों दी फसलां नहीं नुकसान होण।
इरिगेशन डिपार्टमेंट से अपील करना चाहते हैं। जो हाल ही में इन्होंने नहर बनाई है दड़ पुल के पास, जो टूटी हुई थी, इस पर इरिगेशन ने वो नहर की मरम्मत करके वहाँ पर नहर को फिर से चालू करवाया। इसके लिए एक तो हम इरिगेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद देते हैं और इसके साथ एक बार फिर से इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं, एक अनुरोध करना चाहते हैं और अपील भी, इसके साथ अपील भी करना चाहते हैं कि अभी तक वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन बाल नहीं लगाई गई। कल को बारिश आ सकती है, फिर से कोई बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है और जिससे ये नहर फिर से दोबारा टूट सकती है, क्योंकि अभी 2-3 महीने नहर बंद रहेगी। हम प्रशासन से और इरिगेशन डिपार्टमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये इरिगेशन की जो नहर है इसको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन बाल दी जाए, जिससे कि एक किसानों को पिछली बार मुसीबत का सामना करना पड़ा था, वो ऐसा फिर से वो पुल नहर ना टूटे, जिससे कि किसानों को परेशानी कोई आ सके। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।